एक टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब्स का। वैसे तो हमने हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ ली हैं, लेकिन दो वर्ब्स हैं, हैव एंड डू। ये दोनों हेल्पिंग वर्ब भी हैं और मेन वर्ब भी हैं। इनको हम हेल्पिंग वर्ब के जैसे भी यूज़ करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के जैसे भी यूज़ करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों को। हैज़ हैव, जब हम हैव की फर्स्ट फॉर्म है हैव, सेकंड है हैड, थर्ड है हैड। अगर हम इसको एज अ मेन वर्ब यूज़ करते हैं तो डू अगर मेन वर्ब के जैसे यूज़ करते हैं तो डू, डिड एंड डन। राइट, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये जब कि हम कैसे यूज़ कर रहे हैं इन दोनों को। डू यानी करना, हैव यानी रखना, पजेस करना। तो जब हम इसको मेन वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं, करना और रखना, जहाँ इनका मीनिंग करना और रखना है, वहाँ पे इनकी तीन फॉर्म्स हैं, हैव, हैड, डू, डिड, डन। जब हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो प्रेजेंट की, सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू, और सिंगुलर के साथ आता है डज। डू आता है प्लूरल के साथ और सिंगुलर के साथ आता है डज। जैसे, और ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज़ होती हैं? हेल्पिंग वर्ब या तो इंटैरोगेटिव में यूज़ होती हैं या फिर नेगेटिव में। नेगेटिव नॉट वाले सेंटेंसेस में, इंटैरोगेटिव WH वर्ड वाले में, क्वेश्चंस वाले वर्ड्स के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं। उसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। शी डज नॉट गो टू पार्टी। तो हमने क्या यूज़ किया? डज नॉट। अब हमें एक सेंटेंस लेना है कि जहाँ हमें डू को कैसे यूज़ करना है, जहाँ हमें डू को मेन वर्ब यूज़ करना है। यहाँ तो डू क्या है? यहाँ डू आई है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि डू का ही फॉर्म है डज, जो कि किसके साथ यूज़ होता है? सिंगुलर के साथ। और हैव किसका है? हैज़ सिंगुलर, हैव प्लूरल। हैव की ही एक फॉर्म क्या है? हैज़, जो किसके साथ आती है? सिंगुलर के साथ। तो अभी हमने यहाँ क्या यूज़ किया? शी डज़ नॉट गो टू पार्टी। यहाँ पे डज़ कैसे यूज़ हुआ है? हेल्पिंग वर्ब। वह पार्टी में नहीं जाती है, क्योंकि यहाँ मेन वर्ब क्या है? गो, जाना। अगर हम डू यूज़ करते हैं मेन वर्ब, एज अ मेन वर्ब, तो क्या वह काम नहीं करती है, तो इसको क्या करना वर्ब यूज़ किया हमने, और नेगेटिव भी है, तो हम लिखते हैं शी डज़ नॉट डू हर वर्क। शी डज़ नॉट डू हर वर्क। यहाँ डज़ भी है और डू भी है। तो ये डू क्या है? मेन वर्ब। ये डज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब। डज़ और हैज़ ओनली इसमें लगाते हैं हम। तो ये हमने डू एज अ मेन वर्ब एंड डू एज हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस देखा। अब हैज़ हैव की बात करते हैं। तो हैज़, हैव और हैड, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये किस में यूज़ होती हैं? परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंसेस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। ये कैसे यूज़ होती हैं? एज अ हेल्पिंग वर्ब। हैज़, हैव, हैड कैसे यूज़ होती हैं? एज अ हेल्पिंग वर्ब। जब हम लिखते हैं मैं ये काम कर चुका हूँ, मैं ये काम कर चुका था, मैं ये काम कर चुका होऊंगा, तो जब भी हम चुका था, चुके थे या चुके हैं की बात करते हैं, तो हम हैज़, हैव, हैड को कैसे यूज़ करते हैं? एज अ हेल्पिंग वर्ब। जैसे आई हैव डन माई वर्क। आई हैव डन माई वर्क, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है? हैव को एज अ हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ की मेन वर्ब क्या है? डू। डू की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तीनों परफेक्ट में। इनके साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ, हैज़, हैव, हैड के साथ क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई हैव डन माई वर्क, ये मेन वर्ब है डू। शी हैज़ संग वेल, उसने अच्छा गाया है, तो सिंग की थर्ड फॉर्म है
संग। वर्ब की कौन सी फॉर्म है यहाँ पे? थर्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या आया है? हैज़ हैव हैड के साथ कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की? थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे भी हैज़ क्या है? एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो अगर हमें यूज़ करने के लिए दी जाती है हैज़ हैव हैड की फॉर्म्स, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि वो उस सेंटेंस में मेन वर्ब दी हुई है या नहीं दी हुई है। अगर मेन वर्ब दी हुई है उस सेंटेंस में तो हैज़ हैव हैड को कैसे यूज़ करना है? एज अ हेल्पिंग वर्ब। और अगर मेन वर्ब नहीं दी हुई है उस सेंटेंस में, ठीक है, तो हमें हैज़ हैव हैड को कैसे यूज़ करना है? एज मेन वर्ब। तो वो कोई भी टेंस हो सकता है। जब हम हैज़ हैव हैड को हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म दी हुई होगी सेंटेंस में? वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई होगी हमें सेंटेंस में। तो तब हम जान जाएंगे कि ब्रैकेट में जो हैज़ हैव का यूज़ करना है वो कैसे करना है, वो मेन वर्ब के जैसे करना है या हेल्पिंग वर्ब के जैसे करना है। अगर हेल्पिंग वर्ब के जैसे करना है तो हम सिंगुलर के साथ हैज़ लगाएंगे और प्लूरल के साथ हैव लगाएंगे। प्लूरल के साथ हैव लगाएंगे। अगर इसका यूज़ हैज़ हैव का यूज़ कैसे करना है? हैज़ हैव का यूज़ जब हमें एज हेल्पिंग वर्ब करना है तो हम सिंगुलर के साथ लगाएंगे हैज़ और प्लूरल के साथ लगाएंगे हैव। लेकिन अगर हमें मेन वर्ब नहीं दी है उस सेंटेंस में, मेन वर्ब है ही नहीं, राइट, कोई भी वर्ब नहीं है, सिंग, डू, संग, डन, कुछ भी नहीं है, वर्ब की कोई भी फॉर्म या कुछ नहीं है, तो हमें कैसे यूज़ करना है हैज़ हैव को? एज अ मेन वर्ब। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हैज़ हैव का मेन वर्ब के जैसे, आई हैव अ पेन, यू had my book। ठीक है, तो हैड और हैव कैसे यूज़ हुए हैं यहाँ पे? एज अ हेल्पिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? कोई मेन वर्ब नहीं है, नो मेन वर्ब, राइट, नो मेन वर्ब। कोई वर्ब दिख रही है? अगर यहाँ वर्ब होती तो कौन सी फॉर्म होती वर्ब की? थर्ड फॉर्म। और फिर यहाँ पे ये हैज़ हैव का हम प्रॉपर यूज़ देखते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पे हैज़ हैव कैसे यूज़ हुई है? एज अ मेन वर्ब, राइट। गलती से यहाँ मैंने एच वी लिख दिया। हम मेन वर्ब MV, जैसे इसका यहाँ क्या मीनिंग निकल रहा है? हैव और हैड का रखना। क्या है मीनिंग? रखना, पजेस करना। तुम्हारे पास मेरा पेन था या तुम्हारे पास मेरा पेन है, तुम्हारे पास मेरी बुक थी। हैड पास्ट में है, क्यों? वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड। हैव की सेकंड फॉर्म क्या है? हैड। हैव, हैड, तो हैव की सेकंड फॉर्म है। और वर्ब की फर्स्ट, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जहाँ आती है वो वहाँ पे कौन सी वर्ब होती है? मेन वर्ब। तो एक और यूज़ देख लेते हैं। शी हैज़ अ पर्स। शी हैज़ अ पर्स। तो यहाँ पे अगर ब्रैकेट में ऐसे आ जाता है हैज़ हैव का यूज़ करना है, तो अब ये देखेंगे कि सिंगुलर है या प्लूरल, राइट। क्या देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, तो उसके अकॉर्डिंग हम सिंगुलर या प्लूरल के साथ लगा देंगे। लेकिन अगर ऐसे आ जाता है शी टेकन अ बाथ, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? शी हैज़ या शी हैव। यहाँ पे देखो, पहले हम देखेंगे सेंटेंस में क्या दिया हुआ है? टेकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो हमें मेन वर्ब तो एज अ मेन वर्ब तो इसको यूज़ नहीं करना है, तो हमने क्या देखना है? सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ शी क्या है? सिंगुलर है, शी, ही, इट, तो इनके साथ क्या लगता है? हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर ऐसे आ जाता है शी अ बैग, तो अगर आपको पढ़ना है हैज़, हैव, हैड की चॉइस दी हुई है, हैज़, हैव, हैड, क्या लगाएंगे हम? कंफ्यूज नहीं होना है। हैव बिल्कुल नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि प्लूरल के साथ आता है, राइट। वर्ब की मेन वर्ब की फॉर्म भरनी है तो हैज़ आएगा या हैड आएगा। शी हैज़ अ बैग। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ भी होता है, जैसे ही हैज़ अ बाथ। अब आपको किसकी फॉर्म भरनी है? हैज़ या हैव की फॉर्म लगानी है। एक हैज़ हमें दिया हुआ है, ये हैज़ किसके बाद दिया हुआ है? सब्जेक्ट के बाद। तो सब्जेक्ट के बाद दिया हुआ है और हमें फिर भी
यहाँ एक हैज़ दिया हुआ है, फिर भी हमें हैज़ हैव में से लगाना है। मीन्स एक हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, जो दी हुई है वो क्या दी हुई है, हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, और हमें क्या भरनी है, हमें क्या लगानी है, हेल्पिंग मेन वर्ब लगानी है, हैज़ हैव की मेन वर्ब लगानी है। मतलब हैज़ हैव को कैसे यूज़ करना है हमें, एज अ मेन वर्ब। तो जब हम हैज़ हैव का यूज़ एज अ मेन वर्ब करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि हैज़ हैव के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की हैज़ हैव के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज़ हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेड। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। शी हैज़ हैड अ बाथ, ही हैज़ हैड अ बाथ। एक हमें दिया हुआ है और एक हमें लगाना है। तो जो दिया हुआ है वो देखेंगे वो क्या है। अगर ये सेंटेंस इस तरीके से दिया हुआ होता, ब्लैंक हैड हिज डिनर, तो यहाँ पे ये हैड क्या है, हमें ये देखना है उसने अपना डिनर ले लिया, खा लिया। ठीक है, यहाँ पे हैड का मीनिंग है एट। तो ही यहाँ पे खा लिया उसने अपना डिनर, और यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये थर्ड। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि हैड है और हमें क्या लगाना है, हमें हैज़ हैव की फॉर्म लगानी है। तो हमें क्या पता चल रहा है, हैज़ हैव लगाना है, दैट मीन्स ऑलरेडी ये थर्ड हो गई। हम ही के अकॉर्डिंग लगा देंगे, ही के साथ लगता है हैज़, ही हैज़ हैड हिज डिनर, राइट। एक डू डज का सेंटेंस लेते हैं, आई नॉट डू इट। क्या भरना है, डू या डज या फिर डिड भी आ सकता है, डिड सेकेंड फॉर्म होती है। आई क्या आएगा यहाँ पे, ये डू क्या है, मेन वर्ब। तो उसका मतलब हम समझ गए हमें यहाँ पे क्या यूज़, कैसे यूज़ करना है डू डज डिड को एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो हम या तो लगा देंगे डू या फिर हम लगा सकते हैं डिड, दोनों करेक्ट है। मैंने ये नहीं किया पास्ट में, मतलब आई डिड नॉट डू इट, या फिर आई डू नॉट डू इट, मैं ये नहीं करता हूँ, राइट। कई बार पास्ट के कई चीज़ें पास्ट की भी दी हुई आती हैं वर्ड्स, जैसे आई, अगर यहाँ होता आई नॉट डू इट येस्टरडे, तो येस्टरडे के साथ हम क्या लगाते हैं, डिड, क्योंकि मैंने कल नहीं किया था, राइट। डिड लगाते। लेकिन अभी यहाँ कुछ भी नहीं है, ना टुडे है ना येस्टरडे है, तो हम डू भी लगा सकते हैं और डिड भी लगा सकते हैं। अगर यही वाला सेंटेंस ऐसे आ जाता है, आई डू नॉट ब्लैंक, डू की फॉर्म भरनी है, डू की वर्ब की फॉर्म लगाई है, ऐसे लिख देते हैं, आई डू नॉट बाय दिस, राइट। सॉरी, बाय मैंने फॉर्म लगा दी, फॉर्म तो हमें लगानी है वर्ब की। आई डू नॉट क्या आएगा डू के साथ, फर्स्ट फॉर्म, और डू की फर्स्ट फॉर्म होती है डू। डू प्रेजेंट है और प्रेजेंट में क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। तो आई डू नॉट डू दिस, मैं ये नहीं करता हूँ। शी ब्लैंक राइट स्टोरी, किसकी फॉर्म लगानी है, डू या डज की। तो डू और डज को हम तभी यूज़ करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब जबकि क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा, या तो नेगेटिव में होता है एक तो डू डज एज अ हेल्पिंग वर्ब, एक इंटेरोगेटिव यानी WH वर्ड, राइट। तो ये WH वर्ड वाले सेंटेंसेस में या फिर नॉट वाले सेंटेंसेस में। तो जब भी हम देखेंगे कि सेंटेंस में नॉट लगा हुआ है या सब सेंटेंस एक क्वेश्चन है, तो हम आँख बंद करके डू डज डिड कैसे यूज़ करेंगे, एज अ हेल्पिंग वर्ब। और जब भी हम देखेंगे कि नॉट नहीं है, WH वर्ड नहीं है, तो हम इसकी थ्री फॉर्म्स के बारे में सोचेंगे कि अब हम फर्स्ट यूज़ करें, सेकंड यूज़ करें या थर्ड यूज़ करें। तो अभी हमें क्या लग रहा है, ना तो ये नेगेटिव सेंटेंस है ना ये एक क्वेश्चन है, तो क्या कैसे यूज़ करेंगे इसको हम यूज़ करेंगे इसको एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। यहाँ पे नॉट लगा देते हैं, यहाँ पे नॉट लगा के हम कैसे यूज़ करेंगे इसको, शी डज़ नॉट राइट अ स्टोरी, क्योंकि अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो ये कैसे वर्ड होता, ये होता शी राइट्स अ स्टोरी। ये सिंपल वर्ड है इसका, सिंपल सेंटेंस है इसका, और शी डज़ नॉट राइट अ स्टोरी ये इसका नेगेटिव है। तो जहाँ भी नेगेटिव होगा, नॉट होगा, वहाँ कैसे यूज़ करेंगे, डज हेल्पिंग वर्ब।
शी सिंग। अब आपको क्या यूज़ करना है, डू या डज। तो डू डज को डू नॉट या डज नॉट, तो यहाँ क्या आएगा, शी डज नॉट सिंग। एक सेंटेंस लेते हैं, आई नॉट कलेक्ट पेन्स। डू और डज, तो हम क्या देखेंगे कि नॉट है, नॉट है मतलब या तो डू आएगा या डज आएगा या फिर डिड आएगा। मेन वर्ब के बारे में नहीं सोचेंगे। आई डू नॉट कलेक्ट पेन्स, और अगर यहाँ पे पास्ट का कोई साइन होता, येस्टरडे होता, द लास्ट डे, राइट, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे डिड नॉट। दोनों अभी यहाँ पे दोनों करेक्ट है, आई डू नॉट कलेक्ट पेन्स या आई डिड नॉट कलेक्ट पेन्स। एक हैज़ हैव का यूज़ देखते हैं, शी had a great time. तो यहाँ पे हमें भरना है हैज़ या हैव। अब हम देखेंगे यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म दी हुई है, थर्ड फॉर्म हैड। तो ये कैसे यूज़ होगी, हैज़ एज अ हेल्पिंग वर्ब। शी के साथ हैज़ आता है, राइट, शी हैज़ हैड अ ग्रेट टाइम। तो इन दोनों को साथ में देख के कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है और ये मेन वर्ब भी होती है। उसी तरह से डू के दो फॉर्म साथ में देख के कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि डू एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करते हैं और एज अ मेन वर्ब भी यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब जहाँ यूज़ करेंगे वहाँ सेंटेंस या तो नॉट होगा या इंटेरोगेटिव होगा, और मेन वर्ब जहाँ यूज़ करेंगे वहाँ पे आपको मेन एज अ मेन वर्ब भी भरने को दी जाएगी। उस सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं होगी, जैसे शी माई बैग। अब यहाँ पे इसको एज अ मेन वर्ब भी यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे नॉट भी नहीं है और क्वेश्चन वाला वर्ड भी नहीं है ये। तो शी हैज़ माई बैग या फिर शी हैड माई बैग, उसके पास मेरा बैग था। पास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोई साइन नहीं है यहाँ पे, तो हम हैज़ भी करेक्ट है और हैड भी करेक्ट है। शी हैज़ माई बैग, शी हैड माई बैग। आई दिस, डू की फॉर्म भरनी है। येस्टरडे लिखा है मान लो, आई दिस येस्टरडे, तो डू की सेकंड फॉर्म क्या लगा देंगे, किया, मैंने ये कल किया था। सेकंड फॉर्म आएगी ना, येस्टरडे है इसलिए क्या आएगी वर्ब की पास्ट वाली फॉर्म। पास्ट वाली फॉर्म कौन सी होती है, डिड। तो ये हैज़ हैव हैड और डू डज डिड का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था।